गुरुदेव के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुखद स्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि एक तो मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरुदेव है और गुरुदेव के नक्षत्र में ही इस वक्त शनिदेव का संचरण होने जा रहा है। तो ये जो आपका राशि परिवर्तन होगा मीन राशि के सभी जातकों के लिए शुभ नहीं होगा। कुछ जातकों के लिए विशेष शुभकारक स्थितियां बनेंगी, वहीं विशेष कष्ट प्रदायक स्थितियां भी कुछ जातकों के लिए बनेंगी, मीन राशि के ही जातकों के लिए। तो उन सभी विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बीच में शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, वक्री अवस्था में ही वो अपना वक्र फल उन जातकों के लिए विशेष कष्ट प्रदायक करेंगे जो जातक मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके लग्न से द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव आपका व्यय का होता है, आपका कोर्ट कचहरी का होता है, आपके खर्चों का होता है और आपके हॉस्पिटैलिटी वगैरह का होता है, विदेश का होता है। षष्ठ भाव पर इनकी जो सप्तम दृष्टि जाती है, वहाँ से ये कर्जों को, रोग को और शत्रुओं को बढ़ाते हैं। तो यानी कि शनि देव का जो इस समय पर मूल ध्येय होता है आपके इन्हीं निगेटिव प्रभावों को बढ़ाकर आपको कष्ट प्रदान करना। और सभी लोगों के लिए कष्ट प्रदायक स्थितियाँ नहीं है। अब जबकि यह आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद में 7 अप्रैल को प्रवेश करेंगे, तो प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो ये प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण में ये 30 जून तक रहेंगे, पूर्व भाद्र के दूसरे चरण में 30 जून को चले जाएंगे। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही सुखद रहेंगी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शतभिषा नक्षत्र में मैंने इसके बारे में आपको पहले वीडियो बनाकर अवगत कराया था कि शतभिषा नक्षत्र जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत आता है और इसके स्वामी राहु होते हैं। तो राहु क्या है, पाप प्रवृत्ति के हैं। और राहु के नक्षत्र में जब ये संचरण कर रहे थे तो आपके लिए कुछ विशेष स्थितियां नहीं बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ये स्वयं कंफर्टेबल नहीं थे। अब आप स्वयं से ही लगा लीजिए, जब आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आप जितना भी अच्छा कार्य करना चाहें आपसे वो कार्य बिगड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर शनिदेव ने आपको कर्जों में डुबोया, आपके घर की आर्थिक स्थिति को अस्त व्यस्त किया, आपके सुखों को लगभग छीन जैसा लिया था। अब जब ये गुरुदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे तो आपकी इन सब स्थितियों को कंट्रोल करेंगे, आपकी सब स्थितियों को सामान्य लेकर आएंगे, तभी ये वक्री हो जाएंगे। 30 जून को वक्र अवस्था में पहुंच जाएंगे और पुनः शतभिषा में के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे। 27 दिसंबर को पुनः पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये तो होगा इनका ये अवस्था। अब वही विशेष कष्टदायक स्थिति किन जातकों के लिए रहेगी। देखिए, ज्योतिष मर्मज्ञों का कहना है कि यदि 7.5 वर्ष आपको कष्ट मिलते रहें तो यानी कि दुनिया जो है आधी रिक्त हो जाएगी और आधी दुनिया जो बचेगी वो जाकर जंगलों में निवास कर लेगी प्रभु प्राप्ति के लिए। और वैसे मान लीजिए शनिदेव का ध्येय ही आपको कष्ट देने के लिए यही रहता है कि जिन भावों से आपको ज़्यादा चाहत होती है, जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं, तो ये जो पहले तो जुनून पैदा करते हैं आपके अंदर। फिर जब जुनून पैदा करते हैं तो उन भावों में आपको विच्छेदात्मक इनकी दृष्टि होती है कि आप उन भावों से इतने त्रस्त हो जाएं कि आप भगवान की तरफ चल दें, आध्यात्म से जुड़ जाएं। किंतु 7.5 वर्ष यदि कष्ट मिलते रहेंगे तो यानी कि कोई व्यक्ति महाधनी भी होगा तो उसकी भी जंगलों में जाने की स्थिति आ जाएगी, घर बार को सबको। अब विशेष कष्ट प्रदायक समय कौन सा होता है? ज्योतिष मर्मज्ञों ने 7.5 के दौरान वो 90 दिन निकाले हैं जब आपको बहुत कष्ट मिलते हैं। तो यह समय जो है तो वह अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है प्रथम चरण में और द्वितीय चरण के बारे में मैंने बताया है। इन 2 चरणों में देखिए, जब प्रथम चरण में चलेंगे तब प्रथम चरण के जातकों के लिए कष्ट प्रदायक स्थितियां रहेंगी। जब द्वितीय चरण में ये संचरण करेंगे तब द्वितीय चरण के जातकों के लिए विशेष कष्टदायक स्थितियां रहेंगी। इसमें कोई 2 राय नहीं है। ज्योतिष मनीषियों ने जो भी शास्त्रों में लिखा है वो अक्षरशः सत्य होता है। हाँ, आपकी कुंडली में यदि कुछ विशेष स्थितियां बनी हो तो आपके लिए अलग बात है।
अब यहाँ पर कुछ और जातकों के लिए विशेष कष्टप्रदायक स्थितियाँ रहेंगी, जिनकी राशि में शनि और चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध है, राहु चंद्रमा का सीधा संबंध है, केतु चंद्रमा का सीधा संबंध है। उन जातकों के लिए भी विशेष कष्टदायक स्थितियां रहेंगी। कुल मिलाकर अगर देखें, शनि राहु केतु से यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है तो भी आपके लिए कष्टदायक स्थितियां रहेंगी। तो इसलिए आप लोगों को कहा जाता है प्रतिदिन भोलेनाथ जी की आराधना करते रहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी चंद्र के आराध्य हैं, अधिष्ठात्र देव हैं। 7 अप्रैल से 27 दिसंबर तक शतभिषा पूर्व भाद्रपद, ये 2 चरण ऐसे हैं जिनमें शनि आते जाते रहेंगे, क्योंकि वक्र अवस्था में, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वक्र अवस्था में ये पुनः शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे उनको। तो अब इस तरीके से देखा जाए, 7 अप्रैल से 27 दिसंबर तक पूर्व भाद्रपद चरण के जो भी जातक हैं, प्रथम और द्वितीय चरण के जातक, उनके लिए विशेष कष्टप्रदायक स्थितियां हैं, उनको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। अब अगर शनि देव की चाल को समझ लिया जाए या शनि देव के फल देने के प्रभाव को समझ लिया जाए तो यहाँ पर कष्टों से निवृत्ति हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप आगे भविष्य में ये कहें कि जितना आपने 7.5 के दौरान प्राप्त किया है उतना आपने पूरे जीवन काल में नहीं प्राप्त किया। तो यहाँ पर शनि देव को समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, 7.5 के ये जो 90 दिन विशेष होते हैं, ये वक्र अवस्था के कारण इतना लंबा समय चला गया है, वरना सिर्फ 90 दिन ही ये किसी नक्षत्र में संचरण करते हैं। तो आपको देखिए, इन दिनों में कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, कोई नया कार्य नहीं करना है कि शनिदेव आए हैं, शनिदेव को सुचारू रूप से यथास्थिति चलने देना है। एक कार्य बंद करके तो आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि जीवन का मेन उद्देश्य यही होता है कर्म पे ही पूरा जीवन निर्भर होता है। चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, या फिर स्वयं हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति अंबानी जी ही क्यों ना हो, वो भी 90 दिन या 7.5 वर्ष बैठकर जीवन यापन नहीं करेंगे। तो 7.5 के दौरान ना तो आप कोई जन्म नक्षत्र के गोचर के दौरान 7.5 में आप कोई नया कार्य ना करें, कोई बड़ा कार्य ना करें। अपने ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं कोई परिवर्तन ना करें, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ वगैरह को रिप्लेस करना हो वो भी ना करें। सुचारू जैसे चल रहा है यथावत वैसे ही चलने दें। इस समय पर आपको किसी पर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि यह समय वो होगा जब रास्ते में धूल भी उड़कर आपकी आंखों में गिरकर आपको कष्ट देने का प्रयास करेगी। तो आपको इस समय किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करनी, जहाँ तक हो सके विवाद की स्थितियों को अवॉइड करना है। यदि कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसे सामान्यतः मधुर संभाषण करते हुए व्यक्ति को समझा देना है, कोई ऐसा रास्ता निकालना है या किसी दूसरे व्यक्ति से कहलवा देना है, लेकिन आपको स्वयं या अपरोक्ष रूप से किसी भी तरीके से आपको विवाद की स्थितियां नहीं उत्पन्न करनी है। अब बाकी जातकों के लिए तो बहुत अच्छा समय है कि इस समय पर आपकी जो कर्ज की स्थितियाँ है उनको दूर करेंगे। और मेष राशि जो आपके धन भाव में स्थिति है, जो इन्होंने आपके धन के सोर्स नहीं बनने दिए हैं, अच्छे आपका धन संचयन नहीं होने दिया है, गुरुदेव स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तृतीय दृष्टि डालकर इन्होंने धन संचयन वगैरह में आपके रोक लगा रखी है, वो स्थितियाँ अब यहाँ पर आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय पर आप अगर कर्ज निवारण करना चाहते हैं तो आपका कर्ज निवारण होगा, कर्ज से मुक्ति होगी। कुल मिलाकर आपकी इस समय पर राशि के स्वामी जब सुखद स्थिति में होंगे तो आप भी इस वक्त प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। 7 अप्रैल से 27 दिसंबर तक का जो समय है, यदि आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में जन्मे हुए जातक हैं, अगर उन लोगों के लिए तो थोड़ी विशेष कष्टदायक स्थितियाँ, लेकिन अगर वो इसे सामान्य रूप से निकालेंगे तो उनकी भी आराम से कट जाएगा ये समय। शनिदेव को छेड़ना नहीं है आपको कि ऑफिस में, कर्म क्षेत्र में, क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप किसी भी लग्न के हों, लेकिन दशम और एकादश भाव में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनका कारकत्व थोड़ा सा रहता है। तो बहुत सुखद स्थितियाँ इस समय पर बनी हुई हैं, आपको बहुत कुछ विशेष। और वैसे भी अगर देखा जाए तो शनिदेव हमेशा 6 राशियों को प्रभावित करते हैं, हर समय 6 राशियों को प्रभावित करते हैं निगेटिव रूप से। देखिए, मकर, कुंभ और मीन की इस समय पर 7.5 चल रही है, वहीं कर्क, वृश्चिक और तुला की ढैया चल रही है। तो यानी 6 राशियां इस वक्त प्रभावित हो रही हैं। ये 6 राशियां आपको, देखिए 6 राशियों के जातकों के लिए विशेष समय है।
और यदि 6 राशियाँ वो उनमें भी यदि वो समय है जो समय आपका नक्षत्र जो इस समय पर चल रहा है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत ही विशेष कष्टप्रदायक स्थितियाँ, इन स्थितियों को आपको सामान्यतया सुचारू रूप से जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते हुए सब कुछ सामान्यतया निकालना है, गुजारना है समय, तो आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। यहाँ पर मैं आपके लिए विशेष उपाय बताना चाहूँगी। इस समय पर आपको हनुमान जी की आराधना किसी रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को प्रतिदिन आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और चोला चढ़ा सकें, बजरंग बाण का पाठ दोनों चीज़ें कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा। और प्रतिदिन यदि सुंदरकांड का, देखिए पूरा सुंदरकांड में पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपने एक बीच में दोहे आते हैं वहाँ से जितना भी पढ़ना है दोहे पर ही आपको विराम देना है, उसी दोहे से फिर आपको दूसरे दिन प्रारंभ कर देनी है। इस तरीके से पढ़ते हुए यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो भी आपके लिए ये जो कष्ट है उनमें 19% कमी आ सकती है। इसके अलावा आपको प्रतिदिन क्या करना है, ताम्रपत्र में, देखिए कर्म के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि मीन राशि के जातकों को यदि अपने कर्म को सुचारू रूप से चलाना है, कर्म में आ रही बाधाओं को दूर करना है, कर्म को अपने प्रगति देनी है, उन्नति देनी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सदैव तांबे के पात्र में जल लेकर और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिश्रित कर लीजिए और प्रातः पीपल की जड़ में देकर आइए। आपका कर्म सुचारू रूप से चलेगा, जो भी आप जैसे करना चाहेंगी आपकी बाधाएं दूर होंगी। और 7.5 के प्रभावों को अगर आपको कम करना है तो आपको यही जल ले जाकर शनिवार के शनिवार पीपल की जड़ में अर्पण करें। अब ऐसा नहीं है आप 11 बजे नहा रहे हैं तो आप लेकर जा रहे हैं जल, 12 बजे नहा रहे हैं तो आप लेकर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये कार्य 9 बजे प्रातः तक कर लेना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।